हाय पीप्स एंड वेलकम टू निम्बर्स। तो मेरे को बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसा इंसान ढूंढने में जो स्प्लिट्सविला देखता हो, जिसके साथ मैं डिस्कस कर पाऊँ माय फेवरेट्स, देयर फेवरेट्स, जो मुझे पसंद है उनके बारे में उनकी क्या ओपिनियन है, मैं अपनी ओपिनियन उनके साथ शेयर कर पाऊँ। मुझे बहुत कम जने ऐसे मिल पाते हैं, बट यू डोंट हैव टू फेस द सेम प्रॉब्लम, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ तुम्हारे साथ। आज का जो ग्रैंड फिनाले पार्ट 1 आया है वो उसके ऊपर मैं रिएक्शन दूंगी एंड आई रियली वांट टू नो द ओपिनियन ऑफ यू गाइज। मैं जो भी चीज कहूंगी आई वांट कि तुम कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन उस चीज के ऊपर लिखो। तो मैंने अभी देखना शुरू किया और मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ग्रैंड फिनाले अभी शूट हुआ है तो फिर ये रूरू और योगेश की तो लड़ाई हुई है और अस्मिता और रॉन की भी, तो फिर ये लोग कैसे, मतलब मैंने अभी तक देखा है ये लोग सब कपल्स जो फिनाले वाले हैं इनकी बातें चल रही है ये वो, लेकिन ये रूरू और योगेश बात कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रैंड फिनाले तभी शूट हो गया था पर शूट होने के लिए तो ये अभी गए हैं। मेरे को कुछ समझ नहीं आया ये क्या मसला है। बच्चा चल रहा है ये वो, सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, पर ये हिमांशु फिर वापस आ चुका है, यानी कि इसकी दोबारा से हमें वीडियोस देखनी पड़ रही है। मेरे को पूरे शो में सबसे ज्यादा अनोइंग इसकी वीडियोस लगी है, इसकी बातें लगी है, और ये दोबारा आ चुका है। अब ये दोबारा अपनी टांग अड़ाएगा आने के बाद, कुछ ना कुछ हर चीज में ये बोलेगा ही बोलेगा, और इसकी इतनी वीडियोस अभी से आ चुकी है, इसके आने के 2 मिनट में इतनी 2-3 वीडियोस आ चुकी हैं इसकी। भाई कितना बोलता है ये। आई डोंट वांटेड टू कम हेयर अगेन गाइज, आई डोंट वांटेड टू कम हेयर अगेन। ओके सो आई लव अस्मिता द मोस्ट, और उसके आने पे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन शायद एक इंसान है जिसके आने पे मैं अस्मिता से भी ज्यादा खुश हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बट ज्यादा खुश हूँ, एंड दैट इज अनीशा। आई नो दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज लोग उसको बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं, बट चाहे उसको कोई कुछ भी कहे आई एम नेवर गोइंग टू टर्न माई बैक ऑन हर। जब वो फर्स्ट डे विला में आई थी मेरे को वो नंबर 1 लाइक मुझे बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लगी थी उसकी, और मेरे को कभी भी वो ऐसा गलत वलत नहीं लगी की होंगी उसने कुछ गलत चीजें, बट मैं जिसको फैन गर्ल कर रही हूँ आई एम going to just continue that and I'm very happy to see her again। उसकी वीडियोस भी आ रही हैं, she's looking so pretty in that and देखते हैं अभी वो बता रही है कि वो चक्ष को ऐसे एक्सपोज वगैरह करेगी। लेट्स सी। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल ओपिनियन बट अनीशा इज लुकिंग सो हॉट वाइल फाइटिंग। मजा आ गया उसको लड़ता हुआ देख के। इस ये जो अब एरा में आ चुकी है ना, दिस इज द बेस्ट अनीशा, ऐसे ही रहे परफेक्ट। आई टोटली बिलीव अनीशा, अगर वो कह रही है कि चक्ष की गर्लफ्रेंड है बाहर तो है। वी डोंट नो द रियलिटी, बट तुम एक चीज सोचो, मैंने एक चीज एक चीज सोची है। अगर तुमने देखा कि चक्ष ने इतना ज्यादा रोया है, लाइक जब उसको पता चला कि वो गुल्लू के साथ है अनीशा, वो कितना ज्यादा रो था, कितना इतनी सिंपैथी मिली है उस बात पे। चलो जो भी किया है मैं नहीं बोलूंगी एक्टिंग, अगर असली में भी रोया है, अगर उसकी इतनी ज्यादा फीलिंग्स हर्ट हुई है, इतनी जल्दी विला में जाके बंदा मान गया विदाउट एनी लाइक, इससे अनीशा ने थोड़ा सा रोना धोना किया और वो मान गया। मे बी अनीशा ने भी एक्टिंग ही की हो, मैं ये भी कह देती हूँ, बट इतनी इजीली मान गया, इतनी जल्दी मान गया वो। और चक्ष को इस चीज का तो डर है ही कि अनीशा उसकी ये चीज बोल देगी, और ये तो परफेक्ट पॉइंट है बोलने के लिए कि अगले डोम में जाके अनीशा बोल दे कि इसकी भी बाहर गर्लफ्रेंड है, मैं यहाँ पे दूसरे बंदे के साथ प्यार कर रही हूँ, वो भी मजबूरी में, तो फिर तुझे क्या दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत बड़ा डेंजर मोमेंट होने वाला था चक्ष के लिए, एंड आई थिंक इसीलिए वो मान गया था उसी टाइम अनीशा। सोच के देखो यार, कोई लॉजिक ही नहीं बनाता कि इतना जल्दी बंदा मान जाए इतने बड़े हार्ट ब्रेक के बाद। और आई हैड टू गो समवेयर, तो मेरे को बीच में बंद करना पड़ गया था। तो अभी सब लोग अपनी स्टोरीज बता रहे थे एंड इट वाज सो क्यूट, गुल्लू और कायरा की। इवन दो आई हैव वोटेड निहारिका एंड सौरभ, नॉट बिकॉज ऑफ सौरभ, बिकॉज ऑफ निहारिका, बिकॉज शी इज द बेस्ट, बट कायरा एंड गुल्लू की स्टोरी इज लिटरली द बेस्ट स्टोरी। सो सनी और करण ने एक्सप्लेन कर दिया कि टास्क क्या होने वाला है, काफ़ी लंबा टास्क होने वाला है, एंड आई थिंक वी न्यू समवेयर कि क्या टास्क, मतलब क्या टास्क नहीं, मतलब ऐसा लंबा टास्क होगा, बिकॉज दीक्षा ने काफ़ी चीज़ें बोली हैं जो मैंने एक एक चीज़ सुनी है, देखी है, और निया और उर्फी अपना वही मिस्चिफ लेकर आ गई है कोई ना कोई, और ये हमेशा गेम को कुछ ना कुछ लक के हिसाब से, एक लक बोल के कुछ ना कुछ ये लोग ऐसा करते हैं जो इनको एक्चुअली करना होता है, लाइक जो मेकर्स ने सोचा हुआ है वो करते हैं ये लोग, लक के नाम पे बेच के, मिस्चिफ के नाम पे करके ये लोग बस कुछ ना कुछ जो इन्होंने प्लानिंग की होती है वो कर लेते हैं। ये लोग अब अपने अपने एनवेलप्स के लिए बिडिंग करने वाले, लेट्स सी क्या करते हैं। तो गुल्लू कायरा को एडवांटेज मिला है, नॉट सरप्राइज, और योगेश और रूरू को भी एडवांटेज मिला है, और उसके बाद टेन और सैंडी, आई मस्ट से भाई क्या चाल चली है इन्होंने, लाइक पहले सबके बहुत ज्यादा स्प्लिट कॉइन्स इन्होंने खर्चवा दिए, उसके बाद बहुत कम रकम में बहुत कम स्प्लिट कॉइन्स में इन्होंने लास्ट के वो 2 जो इन्होंने लिए हैं एनवेलप्स, इतने कम स्प्लिट कॉइन्स दे के इससे पहले सबके 1 लाख से ऊपर खर्चवा दिए, सब किसी के पास रह नहीं गए थे ज्यादा। ग्रेट मूव। आई एम नॉट सपोर्टिंग देम, आई एम नॉट देयर फैन, बट ग्रेट मूव। और हाँ, एक और बात, अगेन कायरा इज गुड, बट
उसके अंदर इतनी ज़्यादा कम्पिटिटिव स्पिरिट है। तो जैसे अभी जो टेन है उसने अपना जो डिसएडवांटेज उसको मिला है वो उसने गुल्लू और कायरा को दिया है, और कायरा ने वीडियो में बोला है कि मेरा दोस्त था आप निकला। भाई तुम्हें लगता है फिनाले में आके, ग्रैंड फिनाले में आके टेन ये देखेगा कि मेरा दोस्त कौन है? दिस इज सो ऑब्वियस कि सबसे बड़ा कंपटीशन वहाँ पे गुल्लू है, नो डाउट। तो ऑब्वियसली वो लोग लाइक सबके सब गुल्लू कायरा को ही टारगेट करेंगे बिकॉज दे आर द बिगेस्ट कंपेटिटर्स। ये तुम्हारी तारीफ भी है एक तरह से, लेकिन ऑब्वियसली फिर इस चीज़ का कोई ना कोई नुकसान होगा, और वो यही है कि लोग तुम्हें टारगेट करेंगे। बट कायरा हैज़ लाइक बहुत ज़्यादा बोला उसने वीडियो में अपनी टेन के बारे में, एंड आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाती है। इतना नहीं होना चाहिए, और थोड़ी सी लॉजिक भी लगाना चाहिए कि टेन दोस्ती क्यों देखेगा इस पॉइंट पे जब उसको पता है कि वो फिनाले जीत सकता है अगर उसने तुम्हें कुछ डिसएडवांटेज दे दिया, जबकि तुम्हारे पास इतना बड़ा एडवांटेज है। तुम ऑलरेडी इतने अच्छे प्लेयर हो और तुम्हारे पास इतना बड़ा एडवांटेज है। टेन मजाक में गुल्लू के पास जा रहा है और गुल्लू भी लाइक तेरी टांगे वांगे तोड़ दूंगा, निकल जाए ऐसे, फिनाले नहीं खेलूंगा, मेरे को नहीं खेलना फिनाले भाई। मैंने हारिका सेड कि देख लिया भाईचारा, देख लिया, बिल्कुल सही बात है। शी रिप्रेजेंटेड ऑल ऑफ अस यार। ओके फाइनली इनकी बातें सब कुछ खत्म हुआ। अब गुल्लू और कायरा गेम खेलेंगे और इनको एक हेल्पर चाहिए। कॉम्जी इन्होंने अपना हेल्पर चूज किया है। लेट्स सी कि ये क्या खेलते हैं, कैसे करते हैं। इधर आ, लेट्स मीट समवन गाइस। ये देखो गाइस हमारे साथ और कौन देख रहा है स्पिट्सविला। तेरा फेवरेट कौन है? तेरा? ओके सो गुल्लू कायरा ने चैलेंज कंप्लीट कर लिया, और भाई क्या चैलेंज खेला है। गुल्लू तो एक अलग ही स्पिरिट में आ जाता है। लाइक ऑफ कोर्स मैंने उसको रोडीज में देखा था, द वे ही क्लाइम्ड अप, सब भी बात करते हैं उस चीज़ की, यू नो दैट। तो वो एकदम एक अलग जोन में चला जाता है, एक अलग स्पिरिट में चला जाता है। और कायरा भाई काफी अच्छा कर रही है, कायरा भी एक्चुअली देखा जाए तो। और गुल्लू ने जो कायरा को लिफ्ट किया भाई, that was so smooth, that was so good, that was the moment of their performance भाई, so good भाई। ये सौरभ ऐसा खेल रहा है, इसके लिए बस ऐसे गाली निकलने वाली होती है मुंह से, उसी टाइम ही कहता है अरे नहीं मैं तो सेफ खेल रहा हूँ भाई, सही खेल रहा है भाई। क्या इसके लिए ऐसे ही आ रहे हैं कि मतलब ऐसे गाली कि ये क्या कर रहा है, और उसी टाइम ही ऐसा दिखाया था कि नहीं पोटली हाथ में है, नहीं नंबर मेरे को याद है भाई। ओके सो निहारिका एंड सौरभ जो है वो अपना टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, और निहारिका वाज अ बीस्ट जब वो ब्रिज क्रॉस कर रही थी। वाओ, आई लव्ड सीइंग निहारिका द इंटायर टाइम, हर परफॉर्मेंस वाज सो गुड। वो जब मटके तोड़ रही थी और पूरा टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा निहारिका की परफॉर्मेंस देख के। और अगर वो नहीं जीती ना यार, बहुत बुरा लगेगा मेरे को, लिटरली बहुत बुरा। तो अब रूरू और योगेश परफॉर्म कर रहे हैं, एंड कैन आई जस्ट से कि ये जो रूरू ने अपनी वीडियोस में जो टॉप पहना हुआ है, यहाँ से वी शेप्ड और ऐसे नीचे टाइगर प्रिंट है पिंक कलर का, इट इज सो प्रिटी। क्या बोलूं, मतलब पिछला एपिसोड था, लास्ट संडे आया था, उसमें भी उसने वीडियोस में यही सेम टॉप पहना था, एंड मैं उससे नजर नहीं हटा पा रही थी। लाइक क्या हो रहा है इस टाइम, टास्क वगैरह वो सब ठीक है हो रहा है, बट इसका टॉप कितना सुंदर है भाई। हिमांशु इधर से अपनी आदत से चीख रहा है, रूरो ब्रीफ केस में, ले सुन लिया हमने। खैर, तो मैं ये कह रही थी जैसे मैंने स्प्लिट्सविला देखना स्टार्ट किया था, तो मैंने 2 लोगों की वजह से स्टार्ट किया था कि 2 लोग मुझे पता चले थे कि ये स्प्लिट्सविला में है, तो मैंने थोड़े टाइम बाद स्प्लिट्सविला देखना शुरू किया। तो कुछ एपिसोड्स आ चुके थे, 10-12 एपिसोड के बाद देखा था मैंने, शुरू किया था। और मैंने वो जो 2 लोग थे वो थे निहारिका और योगेश, दोनों के दोनों माई फेवरेट रोडीज एवर, और ये दोनों एक साथ एक ही सीजन में आ गए। वाओ, लाइक मैं तो ये देखूंगी सीजन। और मेरा योगेश फेवरेट लाइक गाय कंटेस्टेंट था इन द बिगिनिंग, एंड मैं शायद सिर्फ उसी को सपोर्ट करती पूरा टाइम, बट पहले जो आकांक्षा वाली चीज़ हो गई उसकी वजह से थोड़ा हो गया मेरे को। पर उसके बाद भी मेरे को लगता है कि मैं उसके बाद भी ये कर सकती थी कि हाँ वो जीत जाए। मैं उस थोड़े टाइम बाद जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी, मुझे लगा यार कुछ ज़्यादा ही हाइप बना रहे हैं इस चीज़ का, लाइक ठीक है हो गया ये वो। थोड़े टाइम बाद मुझे होने लग गया था कि नहीं ठीक है, मैं चाहती हूँ कि योगेश भी जीत जाए। जब मुझे पता चला कि योगेश भी आगे जा रहा है, लेकिन जो उसने रूरू के साथ बाहर आके किया, लाइक अगर तुम इतना अंदर वो लवी डवी हो रहे हैं, इतना लवी डवी सैक्रिफाइस कर रही है रूरू इसके लिए, ये कर रही है वो कर रही है, अब वो भी अपने ही फायदे के लिए कुछ ना कुछ कर रही होगी, बट
इतना ज़्यादा अंदर, इतना ज़्यादा दिखाने के बाद इतनी अच्छी लगी थी मुझे रूरू और योगेश की केमिस्ट्री, इतनी अच्छी लगी थी मेरे को। ऑफ कोर्स आई फेल्ट बैड फॉर आकांक्षा, बट मेरे को रूरू और योगेश की केमिस्ट्री टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी लगी थी। बट जो योगेश ने बाहर आके रूरू के साथ किया है, दैट इज रियली बैड एंड लाइक डिस्गस्टिंग। कोर्स रूरू भी कोई दूध की धुली नहीं है, उसने भी कुछ ना कुछ किया होगा, मगर ज्यादा दोषी यहाँ पे योगेश लग रहा है। और इतने सारे रूमर्स यार वो नेक्स्ट एपिसोड में ही क्लियर हो पाएंगे। कैन आई जस्ट पॉइंट आउट ऑन वन थिंग, ये मैंने पहले भी काफी बार नोटिस किया, योगेश रूरू को कुछ समझता क्यों नहीं है। लाइक हर अभी तक गुल्लू कायरा आए हैं, अभी तक निहारिका सौरभ आए हैं, दोनों लड़कों ने लड़कियों से कॉम्बिनेशंस का पूछा है, सजेशंस ली है, कुछ ना कुछ मतलब बात की है, उनसे कॉन्वर्सेशन की है उस टाइम पे कि क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो लॉक खोलने वाले टाइम। इसने कुछ बात नहीं की, कुछ बोला, नंबर मेरे को पता नहीं, नंबर तक नहीं बताया मुझे लगता है, अपने आप ही खोलने में लगा रहा। ये वो थोड़ा अजीब नहीं है? लाइक तुम ये एक पार्टनर वाली गेम में आए हो और तुम खुद ही अकेले करी जा रहे हो, अपने पार्टनर को कुछ समझ ही नहीं रहे कि वो क्या ही बताएगा, मैं ही कर लेता हूँ। यार भाई हम कैसे तरस खाएं, कैसे सिंपैथी दे तुम्हें। एक तरफ तुम दोनों सिंपैथी खा रहे हो, तुम हिमांशु और दीक्षा, और दूसरी तरफ इतना बोलते, इतनी बहस बेवकूफ़ों की तरह बोलते रहते यार, चुप ही नहीं करते। मन करता है इनको यार क्यों वापस बुला लिया तुम लोगों ने। मतलब बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। हिमांशु बोली जा रहा है, एक तो उसकी वीडियोस भी आई जा रही हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है, ऊपर से इधर से दीक्षा ऐसे बोल रही है जैसे इसने सब कुछ उखाड़ लिया है। तुम्हें यार सेमीफाइनल अभी थोड़ी देर पहले ये रो रही थी, ऐसे दिखा रही थी कैमरा के सामने कि जैसे मेरे तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे साथ ये कर दिया लोगों ने, वो कर दिया, और उसमें योगेश भी था। ठीक है, तो बहुत ही अजीब लगा मुझे तो इनका ये बोलना। और अच्छा किया करण ने, वेरी गुड कि करण ने जो है इसको रोका है, करण ने इसको रोका है, जो बोल के कि और कुछ वो लास्ट वार्निंग, वेरी गुड। निहारिका सौरभ के टाइम पे मोहित भी था वहाँ पे, गुल्लू के टाइम पे, कायरा के टाइम पे गॉमजी भी था वहाँ पे। किसी ने इतनी बकवास नहीं करी, किसी ने इतने ज्यादा नहीं बोला है जितना हिमांशु ने बोला है। भाई क्यों बोली जा रहा है उसको, रूरू हाँ, रूरू यहाँ वहाँ, उनको नहीं पता है क्या वो आए हैं ग्रैंड फिनाले में खेलने के लिए। भाई ओ माय गॉड, दिस इज सच अ सेटिस्फैक्टरी मोमेंट जब उन्होंने दीक्षा को निकाल दिया वहां से। यू आर आउट, बिल्कुल निकल जाए, हिमांशु को भी निकाल दो, मैं तो कह रही हूँ। भाई वॉट, ये लोगों ने कॉम्बिनेशन नहीं बनाया था और इन्होंने बस ऐसे ही लॉक तोड़ दिया। तो अब इनको दोबारा से वापस जाना है, ऊपर जाकर दोबारा से कॉम्बिनेशन सारे बना के फिर नीचे आना है और फिर दोबारा। ओ माय गॉड, एंड दिस शोज योगेश के लाइफ में रूरू की क्या इम्पोर्टेंस है, यू नो। पहले जब वो ऊपर जा रहा था, ही वॉज लाइक, उसने करण को पूछा कि रूरू का साथ में जाना जरूरी है, मैं नहीं जा सकता। दिस शोज कि उसको लगता है कि रूरू वुड बी अ बर्डन अगर वो साथ पे जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज नॉट अ बर्डन, ठीक है, उसने किसी की हेल्प भी नहीं ली है, वो अपने आप नीचे भी आई है। और कितने, वैसे सच बताओ तो कितने अडोरेबल तरीके से शी वॉज लाइक कमिंग डाउन, वैसे कूद के कितना प्यारा लग रही थी वो। और सुजैन ने पीछे से जो वीडियो भी दी थी कि किसका बच्चा खो गया। और योगेश ने दूसरी चीज़ जो बोली कि ये रूरू जब ये ऊपर जा रहा था एंड सब लोग बोल रहे थे उसको रूरू को भी साथ में ले ले, एंड ही वाज लाइक कि नहीं वो अपने आप आ जाएगी। भाई एक तरफ सौरभ था जो निहारिका को, सौरभ और मोहित निहारिका को ऊपर चढ़ा रहे थे एंड निहारिका वाज लाइक मैं अपने आप आ जाऊंगी, और इधर रूरू को उसकी हेल्प चाहिए, क्लियरली चाहिए हेल्प। ठीक है, वो कह रहा कि नहीं अपने आप आ जाएगी, क्योंकि उसको है कि मैं पहले फिनाले कंप्लीट करूँ, ये नहीं कि। भाई करण ने पूरे एपिसोड में 250 बार बोल दिया होगा ग्रैंड फिनाले है, ग्रैंड फिनाले है, कम ऑन लेट्स गो, ग्रैंड फिनाले है। इन सबको याद दिला रहा है कि भाई तुम लोग क्या सोच रहे हो, ये कोई नॉर्मल टास्क है, ग्रैंड फिनाले ग्रैंड फिनाले। ओह माय गॉड, दैट इज सो फनी। ओके, रूरू योगेश ने टास्क कंप्लीट कर लिया, दे डिड वेल, दे डिड गुड, बट ऑफ कोर्स निहारिका इज माई प्रायोरिटी, तो मैं यही चाहूँगी कि वही जीते। अब इट्स टाइम फॉर टेन एंड सदफ। इट्स, आई स्वेयर टू गॉड, ये अपने आप निकला है। ठीक है, इट्स टाइम फॉर टेन एंड सैंडी, ये अपने आप निकला है मेरे मुंह से भाई, क्योंकि मैं पूरा जब तक ये चलता रहा है मैं डिस्कशंस करती रही हूँ लोगों के साथ और मैं टेन सदफ करती थी, तो ये लिटरली दिस इज मसल मेमोरी, ये जो निकला है ऐसे। टेन ने भी ज़रूरी समझा कि वो सैंडी के साथ थोड़ा डिस्कस करें नंबर्स। टेन, सैंडी बता रही थी उसको कि ये नंबर्स ट्राई कर, वो कर रहा था, बट योगेश। ओके, सो सैंडी और टेन का भी टास्क कंप्लीट हो गया एंड
Why did they kinda ate? Like I did not want them to win the task of course, but काफ़ी अच्छा किया उन्होंने to be honest. अभी ये बता रहे हैं कि it's not the end and इससे पहले वो सैंडी जब एक बस अजीब सी चीज़ लगी मुझे, सैंडी जब योगेश को कह रही थी कि इसको तो लगता है कि मैं पैसे ही लूँगी, स्टार्टिंग से ये लगता है, तो रूरू why was she staring योगेश like ऐसे क्यों उसको घूर रही थी यार उस टाइम पे? इट वॉज सो वियर्ड ब्रो. वॉट वॉज दैट प्रोमो भाई, क्रेजी प्रोमो भाई, क्रेजी प्रोमो. मज़ा आ गया देखने में, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ, रोना धोना, मज़ा आ गया. बाकी कल देखते हैं, कल आएगा नेक्स्ट एपिसोड, लास्ट एपिसोड ऑफ स्प्लिट्सविला 16. वो भी हम साथ में देखेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड फिनाले एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आज का बेस्ट पार्ट मुझे लगा जैसे अनीशा ने चिल्ला के बोला यू गो गर्ल. ठीक है, कल मिलते हैं फिर. ओके बाय.